Hello everyone, welcome back to our channel learning platform. Here in this video we will discuss about the use of wood. आज हम wood के यूज़ के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको wood को आज क्लियर करने वाली हूँ किस तरीके से और कहाँ पे हमें wood का यूज़ करना चाहिए और कौन सा यूज़ सही है हमारे लिए wood का और क्या है wood. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट से. फर्स्ट रूल कहता है जो वुड है वो यूज़ होता है और एक्सप्रेस करता है किसको, पास्ट हैबिट को. जो वुड होता है वो कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पास्ट हैबिट को बताता है. मतलब जो वुड होता है वो पास्ट हैबिट को बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस. ठीक है, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, यानी कि वुड का यूज़ यहाँ पे सेंटेंस में किस तरीके से हुआ है, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हुआ है. ठीक है, हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है, मैं एग्जाम्पल आई वुड गो टू स्कूल बाय बस. होपफुली आपको फर्स्ट रूल समझ आया होगा कि जो वुड है वो यूज़ होता है पास्ट हैबिट के लिए. सेकंड रूल पे आते हैं. वुड शो प्रेफरेंस चॉइस व्हेन इट कम्स विद रेदर. जो वुड होता है ना वो शो करता है किसको, पसंद को, हमारे चॉइस को. और जब इट कम्स विद रेदर, जब वो बल्कि के साथ यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, मतलब रेदर के साथ, यानी कि किसी चीज़ के बजाय जब हम कुछ यूज़ करते हैं वहाँ पे हम वुड को यूज़ करते हैं. कि एक बार मैं आपको समझा देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. ही वुड रेदर डाई दैन बैग. इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है वह भीख मांगने के बजाय मर जाएगा. क्या कह रहा है, वह भीख मांगने के बजाय मर जाएगा. ठीक है, तो जो वुड है वो किसी पसंद चॉइस को दिखाता है. जब वो किसके साथ आता है, रेदर बल्कि के साथ आता है, तो उस पॉइंट पे वो प्रेफरेंस और चॉइस को शो करता है. ठीक है, होपफुली आपको सेकंड रूल समझ आया होगा. रूल नंबर थर्ड पे आते हैं. इफ़ द सेंटेंस इज इन पास्ट, जब सेंटेंस जो होता है वो पास्ट में होता है तो इट विल कॉन्टिन्यू इन पास्ट. तो वो पास्ट में ही कॉन्टिन्यू होगा. समझ में आया कि अगर जैसे वुड है सेंटेंस में और वो पास्ट हैबिट को दिखा रहा है, तो जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू पास्ट में ही चलता रहेगा. उसको हम ना प्रेजेंट में कर सकते ना फ्यूचर में कर सकते. फ्यूचर में वो किस में चलता रहेगा, हमारा वो वुड के साथ पास्ट हैबिट में ही चलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले ही होप्ड दैट ही विल पास, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट हैबिट को दिखा रहा है. तो यहाँ पे विल का यूज़ नहीं आएगा. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही होप्ड दैट ही वुड पास, क्योंकि वुड जो है वो पास्ट होता है किसका, विल का. विल का पास्ट कौन क्या होता है, वुड होता है. ठीक है, होपफुली आपको रूल नंबर थर्ड भी समझ आया होगा. रूल नंबर फोर पे चलते हैं. जो रूल नंबर फोर है वो कहता है कि जो वी कैन यूज़ आइदर वुड, यूज़ टू और सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस पास्ट रूटीन एक्शन. हम यूज़ कर सकते हैं वुड भी, यूज़ टू भी, सिंपल पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने में पास्ट रूटीन एक्शन के. मतलब कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पास्ट रूटीन एक्शन को इन वुड की जगह हम यूज़ टू भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, वी प्ले फॉर हाउस बिफोर रिटर्निंग होम. आई यूज़ टू गो, ये यूज़्ड टू यहाँ पे हमने यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. इधर हमने वुड रिटर्न यूज़ किया वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के, और इधर प्लेड हमने यूज़ किया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी हमने यहाँ पे. तो ये हमने यूज़ किया वुड को भी यूज़ कर सकते हैं हम, यूज़ टू को भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस पास्ट रूटीन एक्शन, और सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट एक्शन को. ठीक है, होपफुली आपको रूल नंबर फोर्थ समझ आया होगा. रूल नंबर 5 पे चलते हैं. वुड इज़ यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंस. इमेजिनेटिव सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज में हम वुड को यूज़ करते हैं. इमेजिनेटिव के प्रिंसिपल क्लोज में हम वुड का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. अगर मैं बर्ड था या फिर, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई. ठीक है, एक नोट है इसमें आपके लिए. was is not used with the following words as they make a sentence imaginary. was वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, उस जगह हम यूज़ नहीं कर सकते इन वर्ड्स के साथ, जैसे कि आई विश, एज दो, इफ़, एज इफ़, वुड दैट एंड सपोज. इन वर्ड्स के साथ हमें वाज यूज़ नहीं करना होता, वॉज यूज़ नहीं करते हम इन वर्ड्स के साथ. जब ये एक सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस को दिखाता है उस पॉइंट पे हम वाज यूज़ नहीं करेंगे. जब ये वर्ड यूज़ होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस शो करते हैं, उस टाइम पे हम वाज का यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, रूल नंबर 6 पे आते हैं. वुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट ऑफ विल इन डायरेक्ट स्पीच. वुड जो होता है वो यूज़ होता है रिपोर्टेड स्पीच जो होती है हमारी, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच होती हैं, उसमें पास्ट लगता है विल का वुड. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट है इसका. ही सेड ही विल गो देयर, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड दैट ही वुड गो देयर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने विल की जगह वुड का यूज़ कर दिया. रूल नंबर 7 पे आते हैं. वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग ए पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़
होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड, तो वो क्या, फॉर एग्जाम्पल वुड यू हेल्प मी, तो हम यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया है। तो रूल नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 8 बोलता है वुड डिनोट्स प्रोबेबिलिटी। वुड जो होता है वो डिनोट्स करता है किस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी को, कि जब किस चीज़ की होने की आशंका होती है। ही वुड बी स्लीपिंग, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी कि वो सो सकता है, ही वुड बी स्लीपिंग। रूल नंबर 9, वुड एक्सप्रेस ए विश, और वुड एक्सप्रेस करता है एक विश को। आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून। ठीक है, एग्जाम्पल था इसका ये कि ये विश हमारी कोई डिज़ायर होती है, हमारी जो इच्छा होती है उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 10 पे आते हैं, वुड लाइक टू शो विश, और वुड जो होता है वुड लाइक टू शो विश, वुड जो होता है वो लाइक टू के साथ जब हम लगाते हैं वो भी विश को शो करता है हमारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। होपफुली आपको ये 10 रूल समझ आए होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनी होगी, शायद आपको अच्छे से समझ भी आया हो वुड। अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको किसी चीज़ में कुछ भी लगे तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मीन्स कमेंट करना। और होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।